अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेटी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अपनी जॉब्स अनाउंस की हैं बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस 16 तक, वो हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब है, क्या एलिजिबिलिटी है उनकी, और क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कैसे हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी आज हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाए और आप अप्लाई कर सकें। पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली जॉब्स और डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले आपने आ जाना है एमओडी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपने देख लें, ये एमओडी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैरियर्स में जाके ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एमओडी ने अपना रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो स्टार्ट किया है, वो एक और इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है recruitment.com.pk। और यहाँ पे आपने आ जाना है, तो ये इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आके आपने देख लेना है। तो सबसे पहले आप देखें, हम स्टार्ट करते हैं बीपीएस 16 से। और ये टोटल जो सीरियल नंबर है 24 सीरियल नंबर है, जिसमें चार्ज नर्स जो BS 16 है, सब डिविजनल ऑफिसर BS 16 है, यहाँ से लेकर सैनिटरी वर्कर जो BS 1 का होता है, यहाँ तक ये टोटल 24 डिफरेंट डेजिग्नेशन है, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें है। यहाँ से चार्ज नर्स से, और इसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर है, सब डिविजनल ऑफिसर E&M है, सुपरवाइज़र सब इंजीनियर है, ड्राफ्ट्समैन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, साइट सुपरवाइज़र है, लेडी रिसेप्शनिस्ट, वायरमैन, मोटर पंप। और यहाँ से अगर हम देखें तो कारपेंटर, कैन मेकर, नाइफ कासिद, आया, मैस वेटर और सैनिटरी वर्कर डिफरेंट हैं, बहुत जॉब्स हैं। यहाँ पे अगर आप जॉब्स के नंबर्स भी देखें, तो अगर स्टार्ट से हम देखें तो यहाँ पे टेक्नीशियन की 13 हैं, और यहाँ पे हम देखें तो ड्राइवर की 223 जॉब्स हैं। एज लिमिट जो है वो कुछ में 18 से स्टार्ट है, और 18 से 30, 18 से 35 भी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 से 33, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 तक जा रही है, जो ड्राइवर में ही है सिर्फ, बाकी 30 और 33 वाली ही है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट नोट में देखें तो लास्ट डेट इसकी जो है वो 23 मार्च 2025 है। और 20 एज लिमिट जो है वो यहीं तक होनी चाहिए, यानी कि अगर 30 एज लिमिट है तो आपने 23 मार्च तक आप 30 साल के होने चाहिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने मेंशन किए हैं, 350 वैकेंसीज़ हैं, और डिफरेंट कोटा एलोकेशन है इनकी। अब एज लिमिट का भी देख लें कि 5 साल इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, आफ्टर इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपको और भी एज रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर आपने यहाँ पे देखना है कि अंडर मोर देन वन कैटेगरी ही शैल बी अलाउड एज रिलैक्सेशन ओनली इन वन। सिर्फ 8 कैटेगरी में उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। जो 5 दिए हुए हैं कि फर्स्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान वालों को 3 साल की दी गई है, सिंध बलूचिस्तान वालों को BS 15 से बिलो और BS 15 के लिए 3 साल की दी गई है। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं जिन्होंने 2 साल की कंटिन्यूस गवर्नमेंट जो है इनकी सर्विस जो है वो कंप्लीट की हुई है, जो 55 साल तक के हैं, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह अगर हम देखें तो माइनॉरिटीज़ को भी कोटा रिज़र्व है, वुमेन के लिए भी कोटा रिज़र्व है, डिसेबल के लिए भी है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसकी है 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर की। इसमें जो इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एमओडी का, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपने लाजमी देखना है। TADA वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, ये एक हर जॉब में लिखा होता है, लाजमी है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए recruitment.com.pk जिस पे अभी हम हैं, इस पे हम जाके देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। उस पर जाके अप्लाई करेंगे, फ़ी जो है वो डिपॉजिट करेंगे, इसकी फ़ी है। और हार्ड कॉपी जो है वो आपने नहीं भेजनी। जो फीस है वो ऑनलाइन भी वन इनवॉइस के थ्रू, वन बिल के थ्रू जमा हो सकती है, ATM के थ्रू हो सकती है, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, TCS एक्सप्रेस सेंटर के भी हो सकती है, जो एक इनवॉइस नंबर 20 डिजिट का होगा। जब आप जनरेट करेंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे तो एक जनरेट होगा फी स्लिप वहाँ पे। जो डिपॉजिट फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, नॉट ट्रांसफरेबल है, तो आप एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही किसी फ़ी को पे करें। ये ना हो आप एलिजिबल ना हो और फ़ी पे कर दें और फिर आपको वापस नहीं मिलनी।
डिपॉजिट स्लिप जो है वो आपकी जनरेट होगी 2 बजे तक, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 मार्च की 2 बजे तक जनरेट होंगी, उसके बाद वो जनरेट नहीं होंगी। तो जल्दी अप्लाई करें आप। अब हम देख लेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी फ़ी है। जो 16 तक की जो है उनकी 1700 है पर एक पोस्ट के लिए, और 9 से 13 तक जो है वो 1400 रुपये है। और BS7 के लिए जो है, BS7 का अगर हम देखें तो यहाँ पे लेडी रिसेप्शनिस्ट और साइट सुपरवाइज़र है तो उनके लिए 1000 है। और BS1 से 6 जो सैनिटरी वर्कर से लेकर 6 आके हमारे पास आता है वायरमैन तक, सैनिटरी वर्कर से वायरमैन तक जो है उसकी अप्लाई जो है एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसी तरह वो, जैसे अगर एक BS1 के लिए कर रहे हैं और दूसरी आप BS6 के लिए कर रहे हैं तो 600 प्लस 600 1200 रुपये होंगे। फी एग्जाम्पशन जो है वो डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको फी एग्जाम्पशन मिल सकती है डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने पर। अब जो टेस्ट और इसकी इंटीमेशन स्लिप है वो पोस्टल कोरियर सर्विस के लिए नहीं जाएगी, वो वेबसाइट आपने इसी तरह वेबसाइट जो है recruitments.com.pk, इसी पे आपने चेक करते रहना है डेली बेसिस पे। और अपने सेल नंबर जो है वो ऑपरेशनल रखने हैं, जो आपके कन्वर्टेड ना हो वो आपने यहाँ पे देने हैं सेल नंबर। इसके बाद आपके जो सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ऑन डिमांड जब भी वो मांगेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो टाइम से पहले भेजने हैं, ताकि लास्ट टाइम वाली आपकी अगर आप लास्ट डेट पे जाके भेजेंगे और उधर लास्ट डेट पे ना पहुंचे तो वो आपको कैंसिल कंसिडर किया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपने चेक करके फिर अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है वो इसकी 23 मार्च है, ये देख लें। मसला वगैरह आपको आ रहा हो, किसी को फेस कर रहा हो तो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपने आ जाना है होम पे। जब आप होम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये आएगा फॉर डिटेल, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये आ जाएगा पोस्ट ऑफ। अगर आपने अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर, और अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखनी है तो क्लिक सेकंड पे। फर्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म, यहाँ पे आपने अपना CNIC डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे साइन अप हो जाना है। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है, साइन इन MOD में कभी पहले अप्लाई किया है तो आप साइन इन कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट होगा, वो आप अपने पास चेक कर लीजिए। अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे CNIC डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैरियर में आपने सेलेक्ट करना है अपना मोबाइल नेटवर्क, मोबिलिंग से लेकर वारिद, और ये SCO भी एक है। और यहाँ पे कोड सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। एप्लीकेशन फिल करनी है, फिर आपने सेकंड तीसरी स्टेप ये है कि आपने डिज़ायर पोस्ट सेलेक्ट करनी है। चौथा ये है कि आपने अपनी डिपॉजिट स्लिप और फीस पे करनी है, और उसके बाद अपने जो फीस स्लिप है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने PDF में डाउनलोड करके रख लेना है। और अगली बार जब आपको बार बार आपने हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, या अपनी जो लास्ट डेट है 23 मार्च, इसके बाद भी आपने रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करना है कि आपकी रोल नंबर स्लिप आई है या नहीं है। कुछ जो पोस्ट अनाउंस की थी MOD की, वो आज हमने देखा कि कैसे हमने उसके लिए अप्लाई किया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आगे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इन्फोबेरी को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि अगर कोई इशू आ रहा हो आपको। और अगर इस अप्लाई करने में कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग इन्फोबेरी।